Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class 9 general mathematics unit number 3. Today we are starting unit number 3, that is business mathematics. ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स बिजनेस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब डेली लाइफ में जो हमारे लेन देन है वहाँ पे मैथमेटिक्स की क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, तो आज हम वो ये लर्न करेंगे. क्लास 8 में भी आपने किया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है स्टूडेंट्स, वी ऑफन क्या कहते हैं, वी ऑफन गो फॉर शॉपिंग. वी नो दैट द शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स एस्टेब्लिश देयर बिजनेस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट सम टाइम ड्यू टू अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस दे हैव टू सफ़र अ लॉस. ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स जो है, शॉपकीपर्स और तिजारत करने वाले जो है, ठीक है ना, उन्होंने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया होता है. उसका पर्पस क्या होता है बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का, ताकि वो उससे प्रॉफिट ले सके. ठीक है ना, तो प्रॉफिट ले सके, तो वो बिज़नेस इसीलिए करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट आए. ठीक है, कुछ भी वो अपने गुड्स सेल्स करते हैं, जब भी वो कोई चीज़ सेल करते हैं तो पहले उसको वो परचेज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, जब वो परचेज़ कर लेते हैं तो परचेज़ के ऊपर फिर वो कुछ थोड़ा सा मुनाफा अपना डाल देते हैं. ठीक है, जब वो सेल करने लगते हैं तो फिर वो थोड़ा सा अपना मुनाफा भी उसमें डाल लेते हैं ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो जाए. ठीक है ना, क्योंकि जब वो परचेज़ करते हैं तो वो जो है परचेज़ करते हुए मनी दे देते हैं, तो वो जो उन्होंने परचेज़ प्राइस जो उनकी होती है वो कोशिश करते हैं उसके साथ थोड़ा सा उन्हें प्रॉफिट भी आ जाए ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए. ठीक है, तो लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ हालात ऐसे आते हैं कि शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स को क्या है लॉस भी हो जाता है. उसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ कि बस उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी सेल करनी होती है, तो फिर वो लॉस में भी अपनी चीज़ें सेल कर देते हैं. ठीक है, अब कहते हैं इफ़ एन आर्टिकल इज़ परचेज फॉर ₹50 एंड सोल्ड फॉर 60, दैन ₹50 इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड 60 इज़ द सेलिंग प्राइस. परचेज़ करना मतलब कि ख़रीदना, और सेल करना मतलब बेच देना. तो आप कहते हैं 50 रुपीज़ की उससे ख़रीदा एक आर्टिकल और उसको सेल 60 में कर दिया. देन अब 50 इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 60 क्या है, सेलिंग प्राइस है. इट्स मीन कॉस्ट प्राइस इज़ द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज़ परचेज एंड सेलिंग प्राइस द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड. ये मैंने आपको बता दिया. आगे क्या कहते हैं, वी नोटिस दैट इन दिस एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है ना, जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ जाती है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया है, प्रॉफिट किया है. और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम कर लेते हैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस. इफ़ सिमिलरली इफ़ एन आर्टिकल इज़ परचेज फॉर ₹50 एंड सोल्ड फॉर ₹45, देन देयर इज़ लॉस. ठीक है ना, अब नज़र आ देखिए, परचेज 50 की और बेची कितने की, 45, यानी कि ₹5 उसको लॉस हो गया. तो लॉस का फार्मूला फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस, फिर हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा. ठीक है, दिस टू रिलेशन शो इफ वी गिविंग एनी टू ऑफ 3 वैल्यूज़ वी विल एबल टू कैलकुलेट थर्ड वन. ठीक है, अब अगर आपके पास देखें लॉस गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, कहें फाइंड द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो भी उसके लिए आपके पास डिफरेंट या फार्मूलाज है. जैसे कि देखिए आप यहाँ पे क्या, अगर प्रॉफिट है और सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन और कहते हैं सेल प्राइस फाइंड कर. तो सेल प्राइस कैसे आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी, और कॉस्ट प्राइस कैसे आ जाएगी, सेल प्राइस से माइनस कर लेंगे. इसी तरह अगर आपके पास लॉस गिवन है और सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो, तो फिर क्या है, सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे लॉस, और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेल प्राइस में प्लस कर देंगे लॉस.
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। आपके है प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही मालूम किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये फार्मूलाज हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमने लर्न करने हैं और इसकी मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लास 8 में भी आपने ये फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ठीक है ना। यूनिट नंबर 4 में आपने ये फार्मूलाज यूज़ किए हैं। तो अब हम दोबारा से वही फार्मूलाज यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, वही प्रीवियस नॉलेज है आपकी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन क्रॉस प्राइस इज ₹80 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹84, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना। अभी मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला भी बता दिया था। अब कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। पहले तो हम चेक कर लेंगे क्या सेल प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से या लेस है, ठीक है। अगर ग्रेटर होगी तो इसका क्या मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस 84 है और कॉस्ट प्राइस 80 है। प्रॉफिट हैज़ बीन अर्न, सो वी यूज फार्मूला। फिर हम प्रॉफिट का फार्मूला लगा देंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पुटिंग वैल्यू इन क्वेश्चन 1, 84 सेल प्राइस, 80 कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना आ गया, ₹4 का उसने प्रॉफिट किया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कॉस्ट प्राइस इज ₹225.50 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹240। कॉस्ट प्राइस ₹225.50 एंड सेलिंग प्राइस ₹240। अब क्या है, देखें दोबारा से आप पहले इन दोनों प्राइस को चेक करें। सेलिंग प्राइस ही बिगर आ रही है, कॉस्ट प्राइस इज मीन प्रॉफिट और अर्न, ठीक है। प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसका मतलब हम प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, 240 माइनस 225 5.50। प्रॉफिट क्या आ गया, 14.6, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 2 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट 3 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹73 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹15। हमने इसका सेकंड टॉपिक पढ़ा था, लर्न किया था ना कि अगर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू भी हमने फाइंड करनी हो इन तीनों में से तो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला लर्न किए। अब क्या है, गिवन दैट सेलिंग प्राइस 73 एंड प्रॉफिट 15 है, वी यूज फार्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, सेल वैल्यू पुट करते हैं। सेल प्राइस कितनी है 73, प्रॉफिट कितना है 15। तो जब हमने प्रॉफिट माइनस किया तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। देखिए आप प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मौजूद था, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया हमने इस फार्मूले के थ्रू। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस ₹112.25 एंड लॉस इज इक्वल टू ₹9.75। अच्छा जी, अब हमने इसमें भी क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन तो सेम ही है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस और लॉस लिख लिया। अब जब लॉस है तो इस मीन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा, सेल प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। सेल प्राइस प्लस लॉस, तो कॉस्ट प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेल प्राइस लिखी 112.25 और लॉस 9.75, हमने जब इसको माइनस कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 122.00। सॉरी प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 122.00, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपका होमवर्क है। एंड लास्ट, dear student, kindly submit your notebook to school for checking. Okay student, must submit your notebook to school for checking. Okay, thank you, best of luck.